पुत्र तो बहुत है ना, 16,108 पत्नियां, सबसे 10-10 पुत्र, चारु भानु गदा दया, वो सब खेल रहे थे। एक दो पवनंग राजन, राजन हे परीक्षित, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। उपवन, उपवन वन और उपवन, एक दो पवनंग, उपवनंग, वन कहते हैं बड़े को, उपवन कहते हैं छोटे जंगल को। छोटा वन, कोई छोटे जंगल, जंगल झाड़ी है ना, बगीचा, तो उसको कहते हैं उपवन। तो वहीं पर खेल रहा था, प्यास लगी, एक कुआं के पास में गया पानी पीने, तो उसमें बहुत भी बड़ा वो गिरगिट दिख पड़ा, अद्भुत गिरगिट, विशाल काय। निकालने की कोशिश की सबने, पानी नहीं था उसमें, उस जंगल झाड़ उसमें जन्मा हुआ भी था। उन बालकों ने वो निकालने की बहुत कोशिश की, पर निकलने वाला क्यों नहीं निकलेगा। वो तो भगवान की आशा में था कि हाथ लगावेंगे, उसका भी कोई सब नियम था ना, वरदान था, सब था जी, एक ही जन्म की। तो अब भगवान को जाकर के कह दिया, तो भगवान अंतर्जामी, सब कुछ जानने वाले प्रभु नारायण द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए और बाएं हाथ से ही जैसे निकाले वैसे ही, जैसे हाथ टच किया, स्पर्श किया, वो दिव्य देवता बन गया। भगवान जानते हुए में भी पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। उसने बताया महाराज, आपके खाते में जहाँ पर बड़े बड़े धर्मात्मा, पुण्यात्मा, दानी के नाम लिखे होंगे, तो आप उसमें भी मेरा नाम देख लीजिएगा होगा। मैं राजा निरिक था, मेरा नाम निरिक था, लाखों गायों को रोज दान करता था। और ऐसे नहीं, दान की विधि पूर्वक दान करता था। जो ऊपर बंदर है, ऊपर बंदर दंगल रह रहा है, तो फिर क्या करना है तुम्हें, भगा दूं क्या? विधि पूर्वक दान किया। गौदान की क्या विधि होती है, इसमें भागवत में बताया जा रहा है। अच्छी गाय हो, सीधी, मरखंडी गैया नहीं कि मरखंडी गैया पंडित जी को दान दे दो, ये बहुत मारती है, ये गैया को हटा दो, सीधी एकदम, और दूध दे रही है वर्तमान में, दूध देने वाली। अब बच्चा मर गया है ऐसी बात नहीं, बच्चा या बछिया बछड़ा रहे, और ईमानदारी से कमा करके वो गैया को हमने खरीदा था, न्यायार्जिता, न्याय से अर्जित है। खूड़ उसमें स्नान करा करके गैया को, खूड़ में चांदी मढ़ाकर और सींग में सोना मढ़ा करके और तिलक चंदन करके उस गैया को पूजा करके और मखमल की ओढ़नी से ओढ़ा करके और विधि पूर्वक हमने गैया को दान किया था। ऐसे गैया को दान करना चाहिए। अच्छा, कैसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए, यह दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है। जो ब्राह्मण गौ भक्त है और ब्राह्मण का कर्म करता भी है, तपस्वी है, ये नहीं कि मांसाहारी अंडा खाने वाला कोई ब्राह्मण हो और गौ भक्त नहीं हो, उनको गाय दे दो, उधर बेच देंगे कसाईये के हाथ में, पैसा के लोभी, बस गाय कहीं जाए कोई मार दे काट दे, हमको तो पैसा से काम। गौ भक्त ब्राह्मण, तपस्वी, वेद पाठी, तो ऐसे ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण को हमने गाय दिया था। लेकिन गलती इस बात की बन गई कि हमने जिस गैया को दान में दिया था, तो वह गैया तो हमारे लाखों गाय थी, तो ग्वाला चराने के लिए ले जाता करता था, तो दान में दी हुई गैया उसकी वो भी छोड़ता था गैया को, जिस गैया को हमने दान दिया था चरने के लिए। लोग छोड़ते हैं, गैया को छोड़ देते हैं, असम में आ जाती है, लेकिन वो अपने पहले के झुंड में हमारी गैया में आकर के मिल गई। अब वो ग्वालिया जो है सबको हाँक करके यहाँ ले आया, और वह आदमी गैया को ढूंढ रहा था, कई दिन हो गया कि हमारी गैया क्या हो गया। अब हुआ क्या कि फिर दूसरे ब्राह्मण को हमने भूल से उसी गाय को दान में दे दिया, जो पहले हमने गैया को दान में दिया रहा। झुंड में आ गई दूसरी गैया, दूसरे ब्राह्मण को उसी गैया को हमने दान में दे दिया,
तो उसके खूंटा पर घर में बांधा हुआ था। ढूंढते ढूंढते उसके यहाँ पहुंचा, कहा कि पंडित ये गाय तो राजा ने मुझको दिया है था दान में, आप कहाँ से ले आए? क्या बात करते हो, कल हमको राजा ने दान में दिया है। दोनों सच बोल रहा है, सच बोल रहा है कि नहीं? उसको पहले दिया और उसी गैया को जब छोड़ा, उस झुंड में आ गए तो उसी गैया को दूसरे को दे दिया। अब दोनों लड़ने लगा, हमारी गाय है तो अरे हमारी गाय है। लड़ते झगड़ते दोनों राजा निरीख के पास में आए, कहा कि महाराज, पहला वाला बोला महाराज ये गैया आपने पहले हमको दान दिया था ना, गैया को पहचानिए, मेरे को भी पहचानिए। राजा ने देखा कि इसी ब्राह्मण को ये गैया दान में तो दिया। राजा कहे कि अब दूसरा कहता है महाराज कल हमको आप ये इस गैया को दान दिए हैं कि नहीं, ताजा बात देखिए मेरे पहचानिए, इस गैया को दान दिए हैं कि नहीं। अब तो राजा चौंक गया, दोनों में ऐसे ऐसे मुंह हिलाता है। दोनों बात तो ठीक है, दोनों की बात ठीक है। अब गिरगिट है ना, और गिरगिट ऐसे ऐसे मुड़ हिलाएगा, देखा है कभी? ऐसे ऐसे मुड़ हिलाएगा, ऐसे मुड़ हिलाएगा, भागेगा बड़ा तेज से, जहाँ खड़ा होगा तो ऐसे ऐसे मुड़ हिलाएगा। तो वो दोनों ने कहा कि महाराज हमको ये गैया चाहिए, अपनी गैया जो दान में दी है। वो कहा कि हमको ये चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। अब दोनों झगड़ने लगा। अब गैया को भाई राजा और मैंने कहा, भगवान को सुना रहा है वो, भगवान ने पूछा है कि आप कौन है, तो भगवान मैंने उससे कहा कि एक इस गैया को एक ही आदमी दे दो, एक गैया के बदले तुम 1000 गैया भले ले लो, 1,00,000 गैया ले लो, दाम ले लो, जो ले लो। तो नहीं, हम अपनी ही गैया को लेंगे। दोनों यही बात बोला, अपनी ही गैया लेंगे। तो वो भी हम अपनी गैया लेंगे। अब गैया को काट करके दिया जा रहा था क्या? हमारी बुद्धि मारी गई, मैं क्या करूं, कहीं का नहीं रहा। दोनों ब्राह्मण ने श्राप दे करके चला गया कि गिरगिट की तरह मुंह हिलाते हैं, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। इसीलिए महाराज मैं गिरगिट हो गया। मैं जब मरा तो यम सदन में पहुंचा, यमलोक में। तो यमराज ने कहा कि देखो तुमने बहुत जीवन में पुण्य किया है, गौदान किया है विधि पूर्वक, तुमको स्वर्ग में जाना होगा, लेकिन थोड़ा सा अपराध हो जाने के कारण थोड़ा एक जन्म के लिए एक नीच जोनी में तुमको जन्म होगा। तो पहले नरक में, मतलब तो पहले थोड़ा सा नरक एक ही जन्म के लिए होगा। तो पहले नरक भोग लोगे कि स्वर्ग में जाओगे, बाद में नरक भोगोगे। तो हमने कहा कि स्वर्ग अपना आराम से पीछे भोगते रहेंगे, पहले नरक वाला हमको काम खत्म कर दीजिए, थोड़ा सा है, क्या बात है। तो जाओ गिरगिट हो जाओ। यमराज ने कहा कि गिरगिट हो जाओ। इसलिए महाराज मैं गिरगिट हो गया हूँ, और आपके हाथ स्पर्श होते ही, दर्शन होते ही मेरा गिरगिट का शरीर छूट गया और मैं आपके धाम को जा रहा हूँ, वैकुंठ स्वर्ग को जा रहा हूँ। ये कथा है उसमें, है ना। ब्राह्मण के जो गुण चाहिए वे सभी उनमें पाए जाते थे। घर से गरीब